नमस्कार दोस्तों। वर्डल के बेशुमार लोकप्रियता के बाद नर्डल नाम का गेम इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। क्या है नर्डल और कैसे खेला जाता है यह जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले जाने ये कहाँ खेला जा सकता है। क्लासिक नर्डल खेलने के लिए गूगल सर्च करें या सीधे nerdalgame.com पर जाकर भी यह खेला जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लासिक नर्डल गेम में 8 कॉलम होते हैं, जिसको हम 8 चौकोन 8 बक्से भी कह सकते हैं। इसमें आपको कुल 6 अटेम्प्ट्स यानी कि गेस देने होंगे। यह गेम मैं आपको अभी खेल के दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले चलिए जानते हैं इसके नियम क्या है। इसके नियम जानने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का साइन है, वो मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको नियम दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने बताया, इसमें 6 अटेम्प्ट्स या 6 ट्राइज होते हैं। आपका हर गेस इन बक्सों को उनके कलर चेंज करने के लिए प्रवृत्त करेगा, और इसके लिए ये रूल्स जो है ये बहुत काम में आएंगे। जैसे आपका हर गेस यह एक कैलकुलेशन होता है। जैसे 11 अधिक 11 इज इक्वल टू 22। इसके लिए जैसे आप समझ सकते हैं, हर एक बक्से में आपको एक वैल्यू या एक अंक इसमें देना है, जो 0 से 9 तक होगा, या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या एक इज इक्वल टू का साइन होगा। याद रखें, द इक्वेशन जो आपका इक्वेशन है उसमें एक इज इक्वल टू का साइन जरूर हो। आइए दूसरे रूल को जान लेते हैं। यह कहता है कि इज इक्वल टू के साइन के बाद कोई भी दूसरा गणितीय चिन्ह जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं होगा। इसका यही मतलब है कि इज इक्वल टू के साइन के बाद सिर्फ नंबर ही आपके कैलकुलेशन में या आपके इक्वेशन में दिखाई देंगे। इसके बाद जो हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है बोर्ड मास या जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, ये यहाँ पे फॉलो होगा। जैसे पहले गुणाकार, फिर भागाकार, फिर अधिक और फिर माइनस, इस तरह का इसमें क्रम होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि नर्डल गेम में जो ऑर्डर है वो मायने रखता है। इसका मतलब हमें ये पता है कि 10 अधिक 20 ये 30 होते हैं, और 20 अधिक 10 ये भी 30 होते हैं। लेकिन अगर नर्डल गेम में इक्वेशन 10 अधिक 20 इज इक्वल टू 30 दिया है, तो आपके गेस में यही आना चाहिए। 20 अधिक 10 इज इक्वल टू 30, ये आपको एक रॉन्ग गेस माना जाएगा। और आप कैसे जानें कि आपका गेस सही है या गलत? तो अगर आपका गेस सही है, चाहे वो नंबर हो या चिन्ह हो, और उस नंबर की या उस चिन्ह की अगर पोजीशन उस इक्वेशन में सही है, तो वो इस तरह से वो बक्सा, वो स्क्वायर हरा हो जाएगा। और अगर आपने दिया हुआ गेस यह कुछ अंश तक सही है, जैसे कि अगर आपने एक चिन्ह या एक नंबर दिया, उसका स्थान सही नहीं है, तो वो नर्डल आपको दिखाएगा कि वो
पर्टिकुलर बक्सा या वो पर्टिकुलर स्क्वायर जो है वो पर्पल हो जाएगा। इसका मतलब आपका यह नंबर जो है यह सही है, लेकिन इसका जो स्थान है यह सही नहीं है। यह एक क्लू है जिसको आप आपके अगले गेस में सही ठहरा सकते हैं किसी अन्य जगह पर इस नंबर को डाल के। और मान के चलिए अगर आपका नंबर, आपने दिया हुआ गेस यह बिल्कुल भी सही नहीं है, तो नर्डल आपको बताएगा कि ये पूर्ण तरह रॉन्ग है और वो आपको एक ब्लैक स्क्वायर दिखा देगा। इसका मतलब इस नंबर या इस चिन्ह का जो ये ब्लैक है, जो ये ब्लैक बक्स में दिखा है, इसका इस इक्वेशन में कोई स्थान नहीं है। तो आइए चलते हैं आज के नर्डल के पास और आज हम गेस करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो एज अ थंब रूल हम ये प्लस वाला साइन लेंगे। एक इक्वेशन होगा जिसमें हम प्लस ये साइन यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन इसमें डालता हूँ। 1 यानी 11 प्लस 2 22 इज इक्वल टू, जैसे आपको पता है 33। तो अगर ये मेरा गेस सही है तो ये सारे जो बक्से हैं ये ग्रीन हो जाएंगे, या क्या होता है लेट अस चेक। आइए चेक करते हैं। मैं एंटर दबा रहा हूँ तो चलिए देखिए, अभी ये इसका मतलब यह है कि यह एक नंबर जो है यह सही है, यह एक नंबर सही है लेकिन इसका स्थान गलत है, प्लस यह सही है। इसका मतलब आज का जो नर्डल इक्वेशन है इसमें प्लस साइन यूज किया गया है, तो हमारा एक ये सही आया कि ये आज प्लस का साइन यूज हुआ है। और जो दूसरा नंबर है 22, ये पूरी तरह से चूक है। इसका मतलब आज के इक्वेशन में 2 अंक कहीं भी नहीं है। इज इक्वल टू यहाँ है, यानी अगले गेस में हम यहाँ भी इज इक्वल टू का यूज करेंगे। 3 नंबर यहाँ दिया गया है, इसका मतलब 3 ये अंक इस पूरे गणित में है और उसका स्थान इस जगह पे नहीं है। और इस जगह पे 3 ब्लैक दिखाया गया है। इसका मतलब एक हिंट यहाँ पे हमें मिली है कि इस इक्वेशन में जो सही आज का गणित है उसमें एक ही जगह पे 3 आया है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब आज के गणित में 3 अंक है जो यहाँ नहीं है, और आज के गणित में 3 अंक नहीं है। तो चलिए अगला गेस करते हैं। तो एक अगर यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ भी एक ही होगा, एक यहाँ है लेकिन इसका स्थिति गलत है। तो आइए, हमें ये पता है कि 3 अंक इसमें हैं, तो इसमें 3 अंक का इस्तेमाल करके देखते हैं। 3 अधिक, और चलिए इस्तेमाल करते हैं 4 और 5, आगे आएगा इज इक्वल टू। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। यह आएगा 58, 5 और 8। तो दोस्तों ऐसा है कि ये हम अभी इसको एंटर करते हैं। हालांकि जहाँ तक हो सके हमें रिपीटिशन ऑफ नंबर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जो पहला मैंने एग्जांपल दिया इसमें मैंने ये इसलिए रिपीट किया ताकि ये पहली बार था, मैं समझा रहा था, बट जहाँ तक हो सके हमें रिपीटिशन ऑफ नंबर अवॉइड करना चाहिए। तो खैर ये रहने देते हैं और देखते हैं कि हमारा गेस सही है। एंटर करते हैं। आइए, तो ये हमें पता चला है कि 5 अंक ज़रूर है इसमें, और 5 अंक 2 जगह आ रहा है, दोनों जगह यह सही है। और 3 अंक यहाँ नहीं है, तो इसका और 3 अंक हमें पहले पता चला यहाँ भी नहीं है, तो तीसरा अंक ज़रूर इस 4 के स्थान पे होगा। तो आज हमारा ये जो नर्डल है यह हमने क्रैक कर दिया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ हमें पता नहीं है क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 3 ज़रूर होगा क्योंकि 3 यहाँ नहीं है। यहाँ तो मतलब इसका मतलब यह है कि यह 35 है, करेक्ट 35 है, और यहाँ 5 है। इसका मतलब
इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब 50s में ये आंसर जो है वो 50s में आएगा, और 4 यहाँ नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 और 1 है यहाँ, मतलब 3 और 1 4, मतलब यहाँ पे जो है ये आपका आएगा 8। चलिए करके देखते हैं। इसे 1 यहाँ अगर हमने 6 लिया, यहाँ 6 लेते हैं, 6 और 5, तो ये 51 आ सकता है। कोई और भी अंक हो सकता है, लेटेस्ट चेक। पहले हम 6 लेके कैलकुलेट करके देखते हैं। 16 अधिक 33 इज इक्वल टू क्या आ सकता है? 5 तो यहाँ है, हमें पता भी है, और इसका इक्वेशन भी वैसे ही हो रहा है 51, करेक्ट। तो आइए हम देखते हैं। एक और हिंट यहाँ पे हमें मिली है जो हम पहले भूल गए। पहला वाला जो इक्वेशन था इसमें हमें पता चला था एक नंबर यहाँ है जो सही है, दूसरा एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब इस इक्वेशन में 2 1 है और दूसरा यहाँ नहीं है, तो मतलब ये हमारा पूरा ऐसा चांस है कि ये सही होगा। तो आइए देखते हैं, एंटर दबा के आपको पता चलेगा आपका सही है नहीं है। तो आइए देखिए, हमने ये पूरी तरह से आज ये क्रैक कर लिया है और तीसरे ही अटेम्प्ट में हमें कर दिया है। और नर्डल हमें एक ऐसा ऑप्शन भी देता है जो आप शेयर कर सकते हैं आपका आंसर, जैसे एक क्लिप बोर्ड पे कॉपी हो गया और आप इसको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे या अपने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जाने नर्डल के लिए आपके कमेंट्स तो मैं वेलकम करता हूं। ज़रूर आपके कमेंट्स इसमें डालिए और हमें बताएं, और इसको हम कैसे अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।